स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस 18 में। मैं हूं अंजलि साहू। चलिए बढ़ते हैं नई खबरों की ओर। गोतेगांव नगर में दशहरा के अवसर पर देवी पंडालों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन जनपद पंचायत प्रांगण का भंडारा आकर्षण का केंद्र रहा। श्रीधाम दुर्गा उत्सव समिति द्वारा जनपद प्रांगण में देवी मां की स्थापना की गई थी। नवरात्रि के महापर्व पर प्रदेश भर में जगह जगह माता रानी के पंडालों में कार्यक्रमों की धूम रही। नरसिंहपुर जिले के गोतेगांव नगर में विभिन्न स्थानों पर भंडारे किए गए और संगीतमय देवी गीत के आयोजन भी किए गए, लेकिन श्रीधाम दुर्गा उत्सव समिति द्वारा अलग हटकर अनोखा भंडारा किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माता रानी को 10वें दिन 15 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। यहाँ के भंडारे की खासियत यह रही कि जिस प्रकार शादी विवाह में डिनर या रिसेप्शन पार्टी दी जाती है, उसी प्रकार से भंडारे का आयोजन किया गया। दशहरा पर हजारों की संख्या में उमड़े मां के भक्तों के जनसैलाब को बड़े ही सुंदर तरीके से श्रीधाम दुर्गा उत्सव समिति द्वारा खाना खिलाया गया। भंडारे में खाना खाने आए लोगों ने बताया कि ऐसा भंडारा सिर्फ शादी विवाह में देखने को मिलता है। क्या कहेंगे इस आयोजन के लिए आप? ये माता का भंडारा है और माता जी के भंडारे में सभी प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं और इस व्यंजन में इतना स्वादिष्ट व्यंजन है माता जी का कि पूरे गोटेगांव के लोग यहाँ भंडारा पाने के लिए आए हुए हैं। ऐसे पहले आपने कभी देखा ऐसा कि शादी में? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे शादी हो। ऐसा लग रहा है जैसे शादी हो। शादी में भंडारा जैसे इसमें बनी है, कढ़ी बनी है, छोले की सब्जी बनी है, सलाद है, पूरी है, पापड़ है, चावल है, सभी प्रकार के व्यंजन है जो शादी ब्याह में बनते हैं। वैसे व्यवस्थाएं कैसी हैं यहाँ पे? व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी है। लेडीजों का अलग है, जेंट्स का अलग है, सभी प्रकार बच्चे लोगों का कन्या भोज भी हुआ है यहाँ पे। आपका नाम? मंगला जयसवाल। क्या कहेंगे इतना बढ़िया आयोजन करने के लिए? क्या क्या बना और कैसे तैयारी की इतनी? अब क्या ना क्या भाई साहब, हम लोग तो क्या है, श्रीधाम दुर्गा उत्सव समिति तहसील परिवार गोटेगांव द्वारा ये आयोजन किया जाता है। हम लोग विगत 19 वर्षों से यहाँ भगवती विराजमान कर रहे हैं और हर साल कन्या भोजन के रूप में भंडारा होता है। पिछले 3 वर्षों से भगवती की कृपा एवं हमारी समिति के सहयोग पूरे नगर के लोगों के द्वारा हमें प्रोत्साहित किया जाता है कि अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा भंडारा यहाँ तहसील परिसर में किया जाए। उसी से प्रोत्साहित होकर इस बार हम लोगों ने सोचा कि और अच्छे से किया जाए, लोगों को पूरा भोजन हम उपलब्ध करा सकें, ये प्रयास किया गया है। क्या बना है भोजन? भोजन में खीर, पूड़ी, सब्जी, पापड़, पोंगा है, दाल चावल है, खोबे की जलेबी है, कढ़ी है, इस प्रकार से सलाद है, मतलब सब कुछ जो अच्छे प्रयास किया गया कि देवी जी के प्रसाद के रूप में व्यक्ति बाहर से आते हैं, देहातों से आते हैं, रात भर यहाँ रुकते हैं, उसके हिसाब से प्रयास किया जा रहा है कि भरपेट भोजन सब लोगों को। इस आयोजन के लिए? इस आयोजन में भैया सब आप लोग का, सभी जनता का हम लोग का सहयोग रहता है, सबका सहयोग रहता है, उससे हम ये आयोजन कर पाते हैं। कैसे प्रेरणा मिली आपको ये सारे व्यंजनों के लिए? कितने प्रकार के व्यंजन बनाए और क्या क्या बनाया गया है? बस हम लोग कोशिश ये करते कि हर साल हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा व्यंजन बनाए। जैसे सबसे शुरू में हमने कुल 5-6 प्रकार के व्यंजन रखे थे, अगली बार हमने 10-12 प्रकार के रखे, इस बार 15-16 प्रकार के व्यंजन बनाए हमने। क्या क्या बनाया? जैसे खोवा की जलेबी है, शक्कर की जलेबी है, दाल है, 2 सब्जी है, 2 प्रकार की, पूड़ी है, चावल है, अचार है, सलाद है, सब कुछ, मतलब कढ़ी है। कैसे मन में आया कि इस तरीके का आयोजन किया जाए, ऐसा भंडारा किया जाए? बस ये तो हमारे मन में कैसे आएगा, देवी की श्रद्धा जागी और हम लोग की ऐसा कार्यक्रम करने की। हजारों से लोगों को भंडारा हो जाता है। अगले साल करीब 5 से 6 हज़ार लोगों को भंडारा था और इस बार हमारी ख्याल से 10,000 लोगों को भंडारा रहेगा हमारा। श्रीधाम दुर्गा उत्सव समिति द्वारा एक और भंडारे का आयोजन किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर देवी भजनों की प्रस्तुति का कार्यक्रम भी चल रहा था। देवी भजनों के कार्यक्रम की चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि मजदूरी करके अपने परिवार को चलाने वाले एक मजदूर के बेटे जिसकी उम्र 6 वर्ष है और वह देख नहीं सकता, लेकिन उसके कंठ में सरस्वती का वास है, उस नन्हे बालक ने ऑर्केस्ट्रा में देवी गीत प्रस्तुत किए, जिसमें माता के भक्त 6 साल के नन्हे सूरदास बालक के देवी भजनों पर जमकर झूमे। गोतेगांव से न्यूज एक्सप्रेस 18 की खास रिपोर्ट। सत्य
हमारी